फ्रिज की ये सेटिंग करने से बिजली का बिल सिर्फ 2000 रुपये आता है। इस सेटिंग का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ हमें बर्फ़ की ज़रूरत होती है वहाँ तो बर्फ़ खूब जमती है, लेकिन फ्रीज़र की छत निचले हिस्से में और साइडों में बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं जमती, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है। इस महंगाई के दौर में आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं। इसका राज मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रीज़र की साइडों पे, दीवारों पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमी हुई। फ्रिज की छत और साइडों पे बर्फ़ का जमना आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता। इसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आता है। ये टिप बहुत ही अमेजिंग है। आप माने या ना माने, ये टिप वाकई वर्क करती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गर्मियों में बिल बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसा कि आप सबको पता है, तो हम बिजली बचाने के चक्करों में फ्रिज को बंद कर देते हैं। बार बार ऑन ऑफ करने से फ्रिज ख़राब हो जाता है और फ्रिज को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। अपने फ्रिज को कभी भी 3 से ऊपर मत सेट करें। ये एक तो बिजली भी बहुत ज़्यादा खींचता है और फ्रीज़र पे बर्फ़ भी जमाना शुरू कर देता है। सर्दी हो या गर्मी, 3 के ऊपर आपने फ्रिज को सेट नहीं करना। तो बिल बचाने की ये भी बहुत अच्छी टिप है कि आपने फ्रीज़र को 3 से ऊपर सेट नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई होने पे आपने 3 पे सेट करना है, और अगर टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा कम है तो आपने 1.5 या 2 पे सेट करना। मैं अपनी फ्रिज को हमेशा 2 या 2.5 पे रखती हूँ, इससे ज़्यादा ठंड में नहीं करती। फ्रिज के निचले हिस्से में बिल्कुल भी पहाड़ ना बने बर्फ़ के, तो आपने नमक लेना है और इस तरह से छन्नी में डाल के इसे इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है फ्रिज के निचले हिस्से पे। तो कभी भी आपके फ्रिज को ज़ंग नहीं लगेगा और बिल्कुल भी बर्फ़ के पहाड़ यहाँ पर नहीं बनेंगे और ना ही छत पे बनेंगे, और कोई कीड़ा मकोड़ा भी फ्रिज में नहीं आएगा। ये टिप मैं खुद ट्राई करती हूँ, ये बहुत ही काबिल इस्तेमाल है। नेक्स्ट कि आपके फ्रिज के रबड़ के अंदर बहुत ज़्यादा मैल कुचैल, गंद, डर्ट सारी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कूलिंग भी नहीं बनती और खानों में भी बद जायका खाने होने लग जाते हैं फ्रिज के अंदर रखे रखे। तो आपने क्या करना है, कोई भी कपड़ा ले लेना है, उसको इस तरह से, ये जो स्क्रैपर होता है जिससे फ्रिज को हम साफ़ करते हैं, आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी इसे साफ़ करने के लिए सिवाय स्क्रैपर के। ये फ्रिज के साथ ही मिलता है। तो आपने इसके ऊपर अच्छा से कपड़े चढ़ा के, कोई जो कि अच्छी सी सफाई कर सके, कपड़े को मलमल का कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो कपड़ा चढ़ा के आपने इस तरह से स्क्रैपर की मदद से इसके अंदर रबड़ के फेरना है। आप देख सकते हैं कि कितना गंद इसके अंदर से, धूल मट्टी वगैरह निकली है। तो इसी तरह से आपने फ्रिज का सारा रबड़ साफ़ कर लेना है, निचले हिस्से का भी दरवाजे का रबड़, और इसके अलावा ऊपर फ्रीज़र का भी दरवाजे का रबड़ इस तरह से साफ़ कर लेना है। इस महंगाई के दौर में जितना भी पैसा बचा लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो इन टिप्स को आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका बिल भी बहुत ही कम आएगा। और दूसरी टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने क्या करना है, अपने फ्रिज को साफ़ सुथरा रखना है। और दूसरी बात यह है कि आपने फ्रिज को इस साइडों से, अपनी दोनों साइडों से, पीछे से, आगे से बिल्कुल वक्फे पे रखना है। आप ये डिस्क्रिप्शंस जितनी भी लिखी हुई हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर एक एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई होती है। आपने क्या करना है, अपने फ्रिज को, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ्रिज कितना क्लीन है, बिल्कुल भी इसकी साइडों पे बर्फ़ नहीं जमती। मैं इन्हीं टिप्स का इस्तेमाल करती हूँ और अपनी फ्रिज को साफ़ सुथरा रखती हूँ। अगली बात यह है कि आपने फ्रिज को साइडों से, पीछे से वक्फे पे रखना है, ताकि इसका बिल भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा और साइडों पे पहाड़ भी नहीं जमेंगे बर्फ़ के। आपने वक्फे पे रखना है और आप आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। दीवार के साथ फ्रिज को बिल्कुल भी जोड़ के नहीं रखना। इस तरह करने से आपके बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा फ्रिज में जमेगी और कूलिंग भी कभी कभी गर्मियों में नहीं होती ज़्यादा दीवार के साथ जोड़ने से, और बिजली का बिल भी इसी वजह से ज़्यादा आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी और इनसे बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट किसी यूज़फुल टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।